धर्मन या मन को व्यवहारा, गुरमग से परखो मत सारा। मत बुद्धि को और रास्ते को कहते हैं। मनमा शून्य ज्योति दर्शावे, नाना भर्म मन ही उपजावे। देखिए, मन के अंग पर जबरदस्त आइडियोलॉजी है। निराकार मन उपजो भाई, मन की मार तिहिं पुराई। अनेकों शब्दों में साहब ने इसका विवरण बहुत सरल भाषा में दिया है। अनेक ठाव जीव मात नवाबी, आप न चीने धोखा पाए। सबसे बड़ी समस्या है ये अपने को नहीं जान रहा है। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मैंने कहा था, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। इंसान का संसार कैसे बना है ये सुने। जगत बना है मन से। आओ मैं अब समझाऊंगा कि मन से कैसे जगत बना है। साहब वाणी में बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं, जगत बना है मन से। मन के चारों अंग पर विचार कीजिएगा थोड़ा। मन ही के 4 रूप हैं। निराकार मन ही को चीनो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो भी इच्छाएं हैं आत्मा की इच्छा नहीं। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है और कर्म का प्रावधान ही इच्छा से होता है। इसी को उर्दू में चाह कहते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी। चाह मिटी चिंता मिटी। मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसकी नहीं चाह। जिसकी इच्छा खत्म में उसका जन्म नहीं होगा। बड़े साफ संकेत दिए हैं साहब ने वाणी में। स्वेच्छा निर्मित तन, जो इच्छाओं के चक्र में नहीं आता वो मृत्यु के चक्र में कभी नहीं आ सकता। वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। चाह रूपी चक्र के दांतों में सभी पीसे जा रहे हैं। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस। मुझे ही जैसा होए रहो, तो सब सुख तेरे पास। जब पहले इच्छा होती है, हर आदमी फिर पीछे लग जाता है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। यहां बुद्धि एक्टिव हो जाती है।
ये फौरन फैसला करती है इस इच्छा का कि पूर्ति कैसे करें। और फिर चित्त उसमें सहयोग देता है। अहंकार क्रियान्वित होता है। उदाहरण के लिए आपके अंदर इच्छा उठी, भाई बंबई घूमना है, मन राजा है शरीर में, आप देखिएगा, और मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। कर्म का विभाग अच्छी तरह समझना। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मन ही के द्वारा निर्मित है। दोनों कर्मों का अधिष्ठान ही मन है। मन इच्छाएं क्यों कर रहा है? आपको बिजी रखना चाहता है। आपको ये 24 घंटे बिजी रखना चाहता है। और मन राजा है। मन करता यह देह समाना। आप में इच्छा उठी बंबई। अब मन की इच्छाओं की पूर्ति कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, आप वो समझना। मन चीने कोई विरला भेदी। बुद्धि मन की सहचरणी है। बुद्धि प्लानिंग करती है। पहले ही साहब एक शब्द में कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। मन करता यह देह समाना। बुद्धि क्या फैसला करती है? वहां जाने के लिए पैसे हैं कि नहीं, खर्चा कितना आएगा, टाइम कैसे कवर करना है। ये पूरा काम बुद्धि करती है। अब चित्त बताएगा। ये पूरी जाल बुनी हुई है, इसमें जीवात्मा भटक रही है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। अब आखिरी में अहंकार उठेगा। क्रिया का नाम अहंकार है। और आदमी फिर पूरा करता है। बड़ी साफ बात है। पहले इच्छा होती है, फिर निश्चय होता है, उसके बाद चित्त सहयोग देता है, अहंकार क्रिया करता है। ये चारों मन है। मन अकेला नहीं है। ये पूरा तन मन का सहायक है, इंद्रियां मन की सहायक है। ये उसी की बात मानती है इंद्रियां। साहब के शब्द लाजवाब है। ऐसा मन पर कोई बोला नहीं है, आत्मा पर कोई बोला नहीं है। संतों तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। इसलिए ये पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे अधम के कार्य कर रही है कि पूछो मत।
ये आत्मा अजीब अजीब काम कर रही है और ये जो भी चाहता है वो करवाता है। देखा, मन करता है जैसा। लोग कत्ल कर रहे हैं, क्या ये अच्छा काम है क्या? बस मन ने तरंग दी, कत्ल करो कत्ल करो, चोरी करो चोरी करता है, व्यभिचार करो व्यभिचार करता है। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं आत्मा के नेचर से मेल नहीं खा रही है। बड़े सुंदर शब्द हैं साहब के। संतों तन खोजे मन पाया। पूरा शरीर खोजने के बाद मन ही मिला। यह आपका बैरी है बहुत बड़ा, आपकी आत्मा को बांधा हुआ है। बड़ी चालाकी से आप सर्कस में देखते हैं इतने शक्तिशाली शेर से जादूगर बड़े अजीब अजीब काम कराते हैं। शेर की आंख में इंफ्रारेड सिस्टम है। शेर रोशनी कभी नहीं देखना चाहता है। कहीं आग के गोले से जंप लगवाते हैं, कहीं कुछ कराते हैं और मनुष्य विवश है, वो सब काम करता है। मन निरंजन समय नचाई। भाइयों बहनों, यह सबको नचा रहा है पर इस मन को कोई देख ना पाए। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके। शून्य गुफा निवास कीनो भेद लह को ताह को। और निराकार मन ही को जानो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी मन की उपासना है। बड़ी विडंबना है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अपने को आदमी नहीं जान पा रहा है, वो जानने नहीं दे रहा है। पूरे मानव बरादरी की जो विश्व में है ये मान्यता है, आत्मा अमर है, नित्य है, तभी भी कोई उस तरफ नहीं जा रहा, वो जाने ही नहीं दे रहा है। मन जीव को भटकाए सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। देखो आप, मैं मन का जोर दिखा रहा हूं, थोड़ा आप देखना। आप ध्यान में बैठते हैं, आपका एक ही मुद्दा है, आपका मात्र एक मुद्दा है, ध्यान में बैठना। ध्यान किसका है? आपका है। ध्यान ही आत्मा है। आप देखो ध्यान कैसे भटक रहा है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। वाह, ये सुरती पूरी दुनिया में घूम रही है। आप एक प्रयोजन से ध्यान में बैठे, आपका मात्र एक प्रयोजन था कि मैं एकाग्र बैठूं। विडंबना ये है, मनुष्य इसको समझ रहा है, सभी अंदर की दुनिया देखने के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। यह अपेल सिद्धांत सर्वमान्य है। कोई नहीं सोच रहा है ध्यान तो मेरा है, मेरे ध्यान को कौन भटका रहा है? और भटका रहा है, बहुत बारीकी से भटका रहा है।
मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाएगा। आपके ध्यान को एकाग्र नहीं होने दे रहा है। साहब ने ध्यान सूत्र पर तो बहुत बातें बोली है। ये ध्यान पूरी एकाग्रता से करना। सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए ते रंग। बरबस आपके ध्यान को निकाल कर बोले जाता है, कहीं का कहीं घुमाता है। जिस ध्यान से आपने अंदर की दुनिया देखनी थी, सुरती उसको कह रहे हैं, उस ध्यान को समेट करके मन कहीं का कहीं फेंक दिया। आप बैठे हैं ध्यान एकाग्र करने के लिए, बरबस कहीं बिटिया की शादी करना है उधर चक्कर लगाने लगते हो। आप ध्यान में नहीं बैठे थे, आप तो शादी की प्लानिंग कर रहे थे। नाना विध से मन आत्मा को भटकाता है। बरबस बात याद दिलाएगा, किसी आदमी ने आपको दुख दिया था, वो ध्यान के समय हमला करेगा। ध्यान एकाग्र नहीं होने देना चाहता है मन। जिन चीजों से कभी दुख मिला वो बरबस ध्यान के समय याद आ जाएगी। बुढ़ापे में तो यूं हो जाता है आदमी, पुरानी बातें याद कर कर करके दुखी होता है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरा एक भीष्म संकल्प था कि मैं एकाग्र बैठूं, ये कौन है जो मेरी एकाग्रता को भंग कर रहा है। पर बनत बनत बन जाई। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, सभी उपकरण उसको मुहैया कराती है। पहले अपने हाथों से खड़ा कर देती है, उसकी टांगों में है ताकत। फिर कहीं वाकर देती है, कहीं कुछ देती है। वो चाहती है चलना सीखे, सब सिखाती। लेकिन एक चीज है, एक माँ ये नहीं सिखा पाती है बैलेंस कैसे रखना है। वो माँ नहीं बता पाती है। भाइयों, बच्चा खड़े होकर क्यों गिरता है? उसे अपने पंजों से जमीन पकड़ना नहीं आती है। आप देखें, आपके हाथ में भी 3 फोल्ड हैं, 1 2 3। इस तरह पैर की उंगलियों में भी 3 फोल्ड है। जब आप चलते हैं, इस लंबे शरीर को 3.5 हाथ है, इसको बैलेंस कौन रखता है? 2 टांगे नहीं रख सकती हैं। आपने जमीन को उंगलियों से, पैर की उंगलियों से पकड़ लिया। ये बच्चा खुद सीखता है। इसी तरह आपके निमित्त भी बात है, सभी साधन गुरु उपलब्ध करा दिया है आपको। गुरबिन घोर अंधार। मैंने कई बार एक बात बोली है, अध्यात्म में 3 चीजों का समावेशन है। आपकी भूमिका है कुछ, कमाई नहीं बोल रहा हूं। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो
तो विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। अभी बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन उसमें एक उत्कंठा है कि चलूं। अध्यात्म में तीनों की भूमिका समझनी है हमें, तब ये काम आसान हो जाएगा। वो ये है, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। आप भी सत्य हो जाओ। मैं कमाई नहीं बोल रहा हूं। बालक जब पढ़ता है तो माँ बाप पुस्तकें भी दे देते हैं, सभी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। अध्यापक पूरा पूरा प्रयास करता है आपको विद्या देने में, लेकिन आप निखट्टू बैठे हुए हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए तीनों की अध्यात्म में बड़ी भूमिका है, आपकी भूमिका है। ये फर्जी बातें नहीं है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अंदर उत्सुकता भी रखें, एक दृढ़ निश्चय करें, आप विवेक करें, विचार करें कि मैं संसार सागर में बंधन में हूं और नाना जन्मों के बाद में तन मिला है। ये तो धर्मशास्त्र भी इशारा कर रहे हैं, अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ मनुष्य तन है। इसलिए भय रखो कि भय ये रखो, मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में चला जाऊंगा, कितना दुख है। भय आहार भय आहार निद्रा आदि सभी योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भय नहीं है। आहार सब खा कर, भय आहार मैथुन निद्रा सभी जीवों में समान रूप से है। मैथुन सृष्टि है, चींटी है तो चींटा है, कौई है तो कौआ है, मैथुन सृष्टि है। इस तरह भय रखो, भय ये रखो अगर इस जीवन में मैं नहीं मोक्ष को प्राप्त किया तो फिर 84 लाख योनियां, 3 करोड़ साल की सजा है। ये मन इंद्रियों के आनंद में भटकाएगा, ये पूरा शरीर निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। आत्मा को जकड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कह रहे बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। आपको इस पर गहन चिंतन करना होगा। भय बिन भक्ति न होए भाई, भय बिन भक्ति न होए भाई। कोटिन जतन करे, चाहे कोटिन करे उपाय, कोटिन जतन करे उपाय। भय रखना, साहब ने भय पर बड़े सुंदर शब्द कह दिए। यह विधि यह मन जीव नचावे, कर्म भर्म सब फंद जड़ाए। इसी तरह ये मन जीव को नाना भ्रम में और नाना वस्तुओं में भटका देगा। सत्य शब्द मन देह उछेदी। उछेदने का मतलब है जैसे पानी मुट्ठी में भरकर उछेदते हैं ना, ऐसे
जैसे भजन में बैठोगे आपका ध्यान उछेद देगा। मन चीने कोई विरला भेदी, मन को कोई विरला भेदी, चीनने का मतलब है पहचानता है। आप बारीकी से ध्यान में बैठो, सूरत से देख सकी वह देश। आपकी आंखों में विजन शक्ति है, स्वाभाविक है। आपके कानों में श्रवण शक्ति है, आपकी त्वचा में स्पंदशीलता है, आपकी नासिका में स्वाभाविक सूंघने की शक्ति है, आपके ध्यान में अंतर्दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, ध्यान सब कुछ है। इसलिए ध्यान दुनिया में नहीं भटकाओ। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत मान स्थिर करो, आठों पहर हुजूर कबीरा, आठों पहर हुजूर। सिर्फ ध्यान में बैठते ही नहीं ध्यान करना है एकाग्र। खावता पीवता जागता सोवता, एकाग्रता आनंदमयी है, एकाग्रता आत्मा है। जब आप संकल्प विकल्प से दूर स्थिर हो जाते हैं, वही परमानंद स्थिति है। पर ये आने नहीं देती है मन। तन थिर मन थिर वचन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई, पर बनत बनत बन जाई। बनत बनत बन जाई। इसलिए बंधुओं, इस तथ्य को ये चलते फिरते सुमरण करते रहना। जब ये वृत्ति हो जाएगी तो एकाग्रता में एक अनूठा आनंद है। आप फिर एकाग्र ही रहेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। आठ पहर बीना रहे, सुमरण सोई कहा। ये खावता पीवता जागता सोवता सुमरण में रहे। निशा क्या, दिन क्या, रात क्या, ये तो मायावी चीजें हैं। बस आप ये सूरत पकड़े रहना, इसको बाहर नहीं घुमाना। मन इस सूरत को बार बार पटकी मारता है, कहीं का कहीं पहुंचा देगा। मैं उदाहरण देता हूं, नामदान के टाइम मैं नमूने के लिए एक आदमी को बेंच पर बैठाकर कहता हूं, लोगों को दिखाता ऐसे ध्यान करना। तो जो बैठा था ध्यान में 1 मिनट में ही गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? नींद आ गई। उसको ये भी भय नहीं रहा कि सामने 200 आदमी बैठे हैं, नाम लेने वाले गुरुजी बैठे हैं, मुझे उसने नमूने के लिए बिठाया है और वो गिर गया। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। आप इसी से देखो, कुछ लोग ध्यान में बैठते सो जाते हैं। क्या मिलना है? अजी ध्यान की बात तो अलग है। एक दिन मैं सत्संग कर रहा था तो मुझे यूं आवाज आई, मैं चौंक गया और लोग हंस पड़े कुछ। मैंने बोला, भाई ये आवाज कहां से आई है? कोई नहीं बता रहा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं उदाहरण, ऐसा तो ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। मैं कहा, भाई आवाज कहां से आई और आप लोग क्यों हंसे? तो मुझे ध्यान आया आवाज इस साइड से आई है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आवाज क्यों आई? एक आदमी सत्संग में बैठा था, धड़ाम से उसका माथा जमीन से टकराया। ये सत्संग सुनने बैठे।
मन बहुत बहानेबाज है। ध्यान में बैठोगे आपको बैठने नहीं देगा, पर आपने बैठना है। बहाना बनाएगा, आज काफ़ी ज़्यादा काम किया है, खेती बाड़ी का आज थके भाई सो जाओ, कल कर लेंगे भक्ति। अगर मन की बात आपने नहीं मानी, वो पूरे जतन करेगा, आप को बैठने नहीं देगा। अन्ना से कहीं मच्छर आकर काटेगा, ध्यान में बैठे हो, कहीं कान के पास आकर भूं 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 करेगा, आपको बहुत रुकावटें आएगी। इन सबसे परे हटे तो कहीं बगल में कुत्ता भौंकेगा, आपको एकाग्र नहीं होने देने के लिए मन पूरा जतन करेगा। और घर में कोई खटपट, कहीं बर्तन, कहीं भांडा, हालांकि आपकी जनानी जान रही है ध्यान में बैठा है, अभी शोर नहीं करना है, लेकिन कुछ न कुछ खटपट करेगा ये। इसलिए साहब कह रहे हैं गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। एक बार कमरे से कहीं आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। स्त्री ने पूछा अपने आदमी को, अजी क्या आवाज क्या आई है ये? उस आदमी ने कहा पजामा गिर गया। आदमी ने कहा पजामे के गिरने से इतनी आवाज कैसे आएगी? बोला पजामे में मैं भी था। उसने बोला पजामे में मैं भी था। इसलिए भैया मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा, इस मन को एक पल भी ढीला मत छोड़ना। 24 घंटे उधेड़ बुन में लगा देगा और ये भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूंगा।